जी हाँ दोस्तों, ये वीबीए ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो है और इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि वीबीए में वेरिएबल क्या होता है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। वीबीए का जो वेरिएबल है उसके डेटा टाइप्स कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, दो तीन वर्ड को हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 20 है और इसको हमें इक्वल करना है, तो इक्वल टू जो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं और सम का फॉर्मूला लगा के हम इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा 30 आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम कैसे कर पाएंगे ये वीबी के अंदर, और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसका आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम करने के लिए हम आप S1 सीट पे चले जाते हैं। ठीक है, और S1 सीट पे आने के बाद हमें यहाँ पे अपना कोड को लिखना होता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे 10 लिखा और यहाँ पर 20 लिखा। ठीक है, तो ये दोनों हो गए दो वेरिएबल के अंदर। ये डेटा जो होता है ये होती है आपकी वैल्यू। वेरिएबल के जो अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, वेरिएबल के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं और जो डेटा को स्टोर करते हैं उसकी डेटा टाइप्स होती है। इंटीजर होती है, फ्लोट्स होती है, डबल होती है, इस तरह की डेटा टाइप्स होती है, स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो जो डेटा टाइप्स होती है वो हमारी डिफाइन करती है किस तरह की, इंटीजर है तो नंबर में है, किस चीज़ में है वो हमें डिफाइन करना होता है। तो ये दोनों इंटीजर टाइप की, मतलब कि हमें यहाँ पे नंबर में है तो इंटीजर है। अब इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल को कैसे लिखेंगे। वेरिएबल को लिखने से पहले सबसे पहले हम लिखते हैं डिम। डिम क्या होता है, डिम को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने डिम लिखा, DIM। ठीक है, डिम का अगर डेफिनेशन देखा, डिम इज अ VBA लैंग्वेज, इज शॉर्ट फॉर्म डायमेंशन एंड इट इज़ यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल। The dim statement is put the start of the VBA module after the sub statement. Okay, it is the way of the refer to the declared term rather than the same object over and over again. अगर इसको एक नॉर्मल भाषा में समझा जाए कि जो डिम होता है वो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। बेसिक चीज़ है, जैसे कि हमने यहाँ पे डिम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया डिम। डिम को लिखने के बाद हम इसमें वेरिएबल डिफाइन करेंगे। हम एक वेरिएबल का नाम लेते हैं जैसे A। ठीक है, और वेरिएबल हम देते कॉमा देकर, दूसरा वेरिएबल ले लिया B कॉमा C। ठीक है, एज हमें कौन सा ये इसकी जो डेटा टाइप हमें डिफाइन करनी है, तो इन तीनों की जो डेटा टाइप्स है वो है इंटीजर टाइप की। ये इंटीजर आ गया, यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर हो गया। तो अब डेटा टाइप में हमने तीन डेटा यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, A B C, ये हमने तीन वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो हमारी वो डेटा टाइप्स होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा, हमें वेरिएबल क्या होता है, डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो वेरिएबल में हम डेटा स्टोर कराते हैं। जो हमारा A है तो हम A को लिखेंगे इक्वल टू हमारी A की सपोज दैट वैल्यू है 10। ठीक है, दूसरा हमने दे दिया B की वैल्यू हो गई हमारी 15। ठीक है, हमने 10 दे दी, इसकी दे दी है 15। और इसके बाद हमें अब C वेरिएबल हम लिखते हैं। ठीक है, C में हम वो डेटा स्टोर कराएंगे जो A और B का सम होकर डेटा आएगा, उस डेटा को हम स्टोर करेंगे। हमने सबसे पहले A में 10 का डेटा स्टोर किया, A जो हमारा पास वेरिएबल है उसमें 10 हमने डेटा स्टोर किया। ये जो 10 क्या है वो इंटीजर है। हमने इंटीजर पहले डिफाइन किया कि इस वेरिएबल में हम इंटीजर वैल्यू ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास B वेरिएबल, उसमें हमने 15 डाल दिया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास C है, C में हम क्या करेंगे, A और B को ऐड कर देंगे, तो हमें यहाँ पे A प्लस B लिखेंगे। अब क्या होगा, C इक्वल टू A प्लस B, C में जो भी डेटा आएगा वो A का जो डेटा होगा 10 और B का डेटा 15, वो डेटा ऐड होगा C में जाएगा और C की जो वैल्यू होगी वो हम इसको आउटपुट में लाएंगे। तो हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको आपको यहाँ पर व्यू पे जाके यहाँ पे लोकल विंडो ओपन करता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख पाएंगे इसका कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, यहाँ पर F8 प्रेस करेंगे। तो जैसे मैंने F8 प्रेस किया, यहाँ पे आपका इस मॉड्यूल 1 में A B C ये तीन वेरिएबल डिफाइन हो गए हैं। ठीक है, और वेरिएबल डिफाइन होने के बाद यहाँ पर उसकी वैल्यू है एम्प्टी।
मैं इसकी दूसरी वैल्यू यहाँ पे दोबारा से इसको रीड करता हूँ। ये देखिए a इक्वल टू अभी 10 यहाँ पर रीड नहीं हुआ है, इसको मैं करा देता हूँ रीड। ये देखिए वह रन हो गया a इक्वल टू 10, इसको अब इसने पढ़ लिया कि a इक्वल टू 10 है। इसके बाद मैंने यहाँ पर दोबारा से रन किया तो b इक्वल टू 15 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं b इक्वल टू 15, और c में जब डेटा कैलकुलेशन होगा c इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा, मतलब दोनों का डेटा ऐड होकर आपको पता ही होगा कितना आएगा, ये आएगा 25। तो ये आप देखिए ये आपका 25 हो चुका है। आपको यहाँ पे लोकल विंडो में आपको शो हो रही है, लेकिन आपके एक्सेल फाइल पे शो नहीं हो रही है। इसको शो करने के लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप शो कर पाएंगे। शायद अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा से बता दूँ। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं एक यहाँ पर मैं लिखूँगा रेंज। आपको याद आ गया होगा रेंज हम किस लिए लिखते हैं, रेंज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर रेंज हम लिखेंगे और ये लिखेंगे। और अब इसमें हम डिफाइन करेंगे हमें कहाँ पे डेटा चाहिए। B1 में हम डेटा चाहते हैं C1। आप किसी भी सेल में आप वैल्यू को आप आउटपुट में ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज दैट B1 में चाहता हूँ डेटा को, जो कैलकुलेशन आगे आए वो B1 में आए। B1 हो गया, तो B1 में हम कैलकुलेशन देखेंगे कि हमारे पास B1 में किस तरह से डेटा आएगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं B1 हो गया डॉट। यहाँ पे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो हमने पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम सिलेक्ट करते थे, सिलेक्ट होता तो सिर्फ सिलेक्ट होगा, हमें सिर्फ वैल्यू वहाँ पे चाहिए। तो हम क्या पे लिखेंगे वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू इक्वल टू C। तो इसको मैं एंटर करता हूँ। अब हम दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोकल विंडो में शो कर पाएंगे कि हमारा डेटा जो यहाँ पर किस तरह से रन होता है। दोबारा से आप देखिएगा वेरिएबल क्या होता है, मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। वेरिएबल एक डेटा को स्टोर करता है, जो अलग अलग तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। डेटा अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैरेक्टर स्ट्रिंग हो गया, इस तरह की डेटा टाइप्स होती हैं। हमने जो हमारी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था डिम के अंदर, वो एज हमने लगाया इंटीजर टाइप की। हमें नंबर देने थे तो हमने नंबर की तरफ से यूज़ कर लिया, जैसे कि हमारे पास 10 है, 15 है। ए जो वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया ए, अगर यहाँ पे मैं ले दूँ, यहाँ पे लिख दूँ टी, तो इसमें यहाँ पे प्रोग्राम गलत शो हो जाएगा। वहाँ पे दिखाएगा कि आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया। तो आपको सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसके बाद वैल्यू को स्टोर करनी होती है, उसके बाद आप डेटा में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा ए इक्वल टू यहाँ पर 10 है, इसको हम रन करते हैं, एफेक्ट करते हैं। ये देखिए सबसे पहले नीचे आपको आ चुका होगा, ये देखिए आपका ए इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे शो नहीं होगा। दोबारा से मैं बी इक्वल टू 15 और सी इक्वल टू आपका 25 हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको आउटपुट आ चुका। अब यहाँ पे आउटपुट लाने के लिए हमने ये वाली लाइन लिखी है, जो मैं इसको रन करता हूँ, और आप देखिए ये आपका आंसर आ चुका है बी इक्वल टू 25। यहाँ पे बी में ऑप्शन में आपको 25 आपको शो हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि जो हमने डेटा लिखा ये हम यहाँ पर डेटा लिखें और यहाँ पे हमें आउटपुट मिले। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर दिया और हम चाहते हैं कि ये यूज़र खुद डिफाइन करे। ये तो स्टैटिक हो गया, हम सोचते हैं कि डायनेमिक एक ही बार में हम आउटपुट देख सकें। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहिए। जैसे कि C1 और C2 में जो भी आप डेटा डालेंगे, Alt H यहाँ पे मैं लिखूँगा Alt H B A, ये दोनों को मैंने टेबल बना दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, यहाँ पे लिखता हूँ 25। ठीक है, 10 और 25 मैंने लिखा, और यहाँ पे मुझे Alt H में अगर करूँगा शॉर्टकट की है इसकी, तो यहाँ पे कलर डाल देंगे, और मुझे इसमें चाहिए इसका आउटपुट। ठीक है, हमें इसका आउटपुट चाहिए, हमें इन दोनों का आउटपुट ऐड होकर यहाँ पे चाहिए। ठीक है, इन दोनों का आउटपुट। तो यहाँ पे बेसिक सा हमें आउटपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, C4। हमें C4 में आउटपुट चाहिए। C यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल सा सिर्फ चेंज करूँगा C4। ठीक है, अब ये इसको मैं A के बराबर कर देता हूँ। जैसे ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है, ये मैं आपकी एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। हमारे पास जो वेरिएबल है वो वेरिएबल A है और B है। A के अंदर है 10 है, B के अंदर है 25। ये कैसे डिफाइन होगा ये आप यहाँ पर देखिए। जैसे कि A है, A को मैं यहाँ पे लिखूँगा रेंज, रेंज यहाँ पे मैं लिखूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा
जो ये है C1, यहाँ पे C1 मैंने लिख दिया और इसको मैं यहाँ पे क्रॉस करके यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा, डॉट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। इसी तरह से मैं जो B की वैल्यू है B में लिखेंगे, हम इसकी वैल्यू को रीड करा रहे हैं। अभी इसको कट करते हैं, ऊपर में जाके यहाँ पे इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेंज लिखेंगे हम, रेंज, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है दूसरा वाला C2, तो हमने यहाँ पे लिखा C2 और इसको हम डॉट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हमने लिखा, तो A1 का जो डेटा है वो जाएगा C1 में, A के अंदर ये जो डेटा यहाँ पे वैल्यू जो भी रहेगी, अब आप समझिए ये लिखने का मतलब है कि रेंज C1 में जो भी वैल्यू है वो A में स्टोर हो जाएगी। अब आपको समझ में आएगा, जो C1 में वैल्यू है वो A में जाके स्टोर होगी, इस तरह जो C2 में वैल्यू है वो B में जाके स्टोर हो जाएगी, और जो C है वो AB का इक्वल टू ऐड होकर वो आपके C4 में आपको आउटपुट मिलेगा। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रन करेंगे। यहाँ पर आपको दोबारा से मैं F8 करता हूँ, ये देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा ABC, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। मैं इसको कट कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर F8 दोबारा से किया मैंने, F8 किया, ये 10 वैल्यू कहाँ से लिया आप इसने, क्योंकि जो C1 में ये 10 यहाँ पे लिखा हुआ था, 10 इसने ले लिया। दोबारा से इसने C2 है, यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, 25 ऑटोमेटिक ये रीड कर लेगा, इसको स्टोर कर लेगा। ये देखिए 25 स्टोर कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये कैलकुलेट होगा। अब देखिए आप, ये कैलकुलेशन हुआ, 35 हो गया, 10 और 25 यहाँ पे 35 आ गई। इसमें आप एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो रहा है, लेकिन अब हमें डेस्कटॉप में शो करना है, तो हम यहाँ पे एक्सेल फाइल में यहाँ पे शो करने के लिए ये वाली लाइन लिखते हैं जो कि मैंने पहले भी बताया था, और इसको आप रन करते हैं, यहाँ पे आपका 35 आ गया और ये आपका कोड एंड हो चुका, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, ठीक है, 30 मैंने लिखा, 30 और 10 आपका 40 होना चाहिए। मैं दोबारा से पूरा प्रोग्राम एक साथ कंट्रोल ए करके यहाँ पे F5 पर यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन F5 पर भी आप प्रेस करके इस प्रोग्राम को रन पाएंगे डायरेक्ट, या फिर आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे 40 आ चुका है। तो इस तरह से आपका वेरिएबल यूज़ होता है।